सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले इयत्ता 7वीं की नई कविता गुनगुनाते रहो। और इस कविता के कवि है जगदीश चंद्र तिवारी। इनका जन्म जो है 22 नवंबर 1950 अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी रचना है हारा नहीं हूँ मैं, हो रही है अब सहर। इनका परिचय जगदीश चंद्र तिवारी जी गीतों और गज़लों के सशक्त हस्ताक्षर है। विविध पत्र पत्रिकाओं में उनके मुक्तक, कविताएं, गीत, गज़ल, दोहे आदि नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। तो बच्चों, जो है आज की प्रस्तुत कविता है गुनगुनाते रहो। इस कविता के माध्यम से कवि ने निराशा के क्षणों में आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। तो आइए देखते हैं कविता गुनगुनाते रहो। सबसे पहले हम कविता का वाचन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय गीत भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथ ही तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर, तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। तो इस तरीके की ये कविता है बच्चों। इसमें हम नए शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर कविता में आया हुआ शब्द आस यानी कि होता है आशा, भोर यानी कि होता है सुबह, स्नेह यानी नेह यानी स्नेह और प्रेम, बसेरा यानी निवास, परचम माने झंडा और ध्वज, अंतस माने अंतरात्मा या मन, गुंजन आवाज या गूंज, दर्द यानी पीड़ा। तो इस तरीके की ये नए शब्द है जो कविता में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर कविता का अर्थ हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बता रहे हैं कि निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाए रखना है। माने निराश नहीं होना है, हमें उस निराशा में से क्या करना है, आशा को ढूंढना है, नई राह को ढूंढना है। जब कभी आस की जब कभी आस की जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब कभी हमारे मन में किसी कार्य के प्रति हमारे मन में आशा निर्माण हो जाती है, आस यानी आशा निर्माण हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें भोर यानी सुबह, तो हमें उस समय सुबह के गीत गुनगुनाना चाहिए, सुबह के गीत गाना चाहिए। अब यहाँ पर सुबह के गीत क्यों गाने के लिए कह रहे हैं कवि, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि रात में अंधेरा होता है, और उस अंधेरे को दूर करने का कार्य कौन करता है, तो सुबह जब सूरज उगता है, तब वो सारा अंधेरा छट जाता है और नई सुबह की रोशनी आ जाती है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हमारे मन में कोई नया चीज करने का मन में आता है, तो उस समय हमें ये सुबह के गीत गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। कवि आगे बता रहे हैं, मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। कवि बता रहे कि यहाँ पर
वो मान रहे हैं कि हर जगह पर अंधेरा है, हर दिशा में अंधेरा है, और आपको आजू बाजू में कहीं पर भी नेह किरणों का बसेरा नहीं दिख रहा है। नेह यानी स्नेह के किरणों का, प्यार का, अपनेपन का जो है बसेरा। बसेरा का अर्थ क्या बताया था? बसेरा यानी निवास, कि हमें आजू बाजू में कहीं पर भी प्रेम की किरणों का निवास नहीं दिख रहा है, माने प्रेम की किरणें नहीं दिख रही है। तो ऐसे समय में नेह किरणों का यदि दीपक पड़े जलाना, तुझको जलाना, उस समय तो गीत सारे भोर के ही गिनगना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति में हर जगह में अंधेरा है और कहीं पर भी स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना पड़ेगा? स्नेह किरणों का दीपक जलाना पड़ेगा, यानी प्यार का दीपक हमें यहाँ पर जलाना पड़ेगा, और उस समय हमें भोर के गीत ही गाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी। नेह, नेह यानी स्नेह, ये प्रेम की जो गंध है, माने आप जितना प्यार फैलाएंगे, जितना प्रेम चारों तरफ फैलाएंगे, तो ये क्या करेगी? आपके राह में, राह यानी रास्ता, आपके रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं है, बाधा यानी कठिनाई, आपको जो भी समस्या आएगी, वो सारी समस्याएं, कठिनाइयाँ, ये जो प्रेम है, ये स्नेह है, ये आपका क्या करेगा? दूर करेगा, और हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगा। और यही वजह से क्या हो जाएगा? आपके जीवन में आने वाला अंधेरा, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, ये पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, रोशनी फिर से भर जाएगी। माने क्या हो जाएगी? कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। और उसके बाद भी फिर से अंधेरा अगर छा जाता है, फिर से समस्याएं आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो हमें हार नहीं जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से उस दीपक को, स्नेह के, प्रेम के दीपक को जलाना पड़ेगा, और उस समय भी हमें भोर के ही गीत गाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं। अब समय के साथ में साथ ही तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि अब समय के साथ, जैसे जिस समय के अनुसार जैसे प्रगति हो रही है, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें आ रही है, तो उस समय के साथ हमें सबको चलना पड़ेगा, और किसी भी हाल में हमें जो है क्या करना पड़ेगा? जीत का परचम, परचम यानी झंडा, हमें किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में हमें जीत का परचम यानी झंडा जो है लहराना पड़ेगा। यानी कि कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसके ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी पड़ेगी। हारने का हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू सारे भोर के ही गीत उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। और जब लगे कि मैं हार जाऊंगा, हारने का डर मन में सता रहा होता है, उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा? अंतस को जगाना पड़ेगा। अंतस यानी क्या? अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा, अपने मन को जगाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसमें विजय प्राप्त कर सकता हूँ, सारी कठिनाइयाँ, समस्याओं को पीछे छोड़ सकता हूँ, और अपने लक्ष्य में जो है मैं सफल हो सकता हूँ। ऐसे अपने मन को बताना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा को बताना पड़ेगा, और तभी जो है आपको जीत मिलेगी। और उस समय जो है आपको क्या करना पड़ेगा? भोर के ही, सुबह के ही गीत गुनगुनाना पड़ेगा।
गीत में स्वर में लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि गाने में जब आप सुबह का गीत गाते हैं, भोर का गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसमें आपको स्वर लय के साथ ये गाना पड़ेगा। गुंजन यानी आवाज या गूंजना। तो जो आप भोर का गीत गा रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? स्वर और लय में उसकी आवाज चारों तरफ गूंजनी चाहिए और उसमें जो है आपको नए छंदों को भी आपको उसमें उस गीत में जड़ना पड़ेगा यानी लगाना पड़ेगा कि आपको नए नए छंद अपनाने चाहिए। सिर्फ हम एक दो ही चीज़ों के ऊपर नहीं, तो नई नई आपको खोज करनी चाहिए और नए नए चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे हैं। गीत में संवेदनामय भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो भोर का गीत गुनगुना रहे हैं, सुबह का गीत गुनगुना रहे हैं, उसमें आपको संवेदनामय भावों को भी गाना पड़ेगा और समय आए तो उस समय जो है हमें दर्द के भी गीत गुनगुनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही अच्छी कविता है। कवि जगदीश चंद्र तिवारी, इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कि हमारे जीवन में अगर कोई निराशा के क्षण आते हैं तो हमें जो है किस तरीके से उनको पार करना है, किस तरीके से आपको जो है कभी डर लगता है, अंधेरे का डर लगता है, कभी हारने का डर लगता है, तो उस समय में हमें जो है निराश नहीं होना है और जैसे सूर्य की सुबह की तरह जो अंधेरे को पूरी तरीके से दूर कर देता है, उस तरीके से हमें विचार करना है और अपनी कठिनाइयों को पीछे छोड़ देना है और जीवन में सफल बनना है। तो इस तरीके से ये कविता है। इसके आगे यहाँ पर आपको स्वाध्याय भी मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे कविता के आधार पर भोर के गीत गुनगुनाने के अवसर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन कौन से अवसर हैं। तो आप कविता में जैसे हमने देखा कि जब आस की मन में शहनाई बजे, तब जो है हम क्या करेंगे, भोर के गीत गुनगुनाएंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं जब नेह के किरणों का दीपक जलाना पड़े, तब जो है हम भोर के गीत गुनगुनाना का अवसर आ जाएगा। तीसरा है अंधेरा छाए तब, आप जो है क्या कर सकते हैं, भोर के गीत गुनगुनाएंगे। हारने का डर हो तब आप भोर के गीत गुनगुनाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से जो है आप इसका स्वाध्याय लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको शब्द दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर स्वदेशी यह शब्द दिया गया है, तो स्वदेशी का मूल शब्द है देश और उसका उपसर्ग है, उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगने वाला स्वदेश और प्रत्यय हो गया ई, तो इससे एक नया शब्द बन गया स्वदेशी। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये भी चिरकालीन, तो यहाँ पर शब्द कौन सा हो जाएगा, काल, यहाँ पर हो जाएगा काल और उसका उपसर्ग हो जाएगा चिर और इसका प्रत्यय हो जाएगा इन। इस तरीके से नया शब्द बनेगा चिरकालीन यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से नया शब्द है निरोगी, तो यहाँ पर आ जाएगा रोग, रोग मूल शब्द हो गया और उपसर्ग हो गया नी और प्रत्यय क्या हो गया ई, रोगी, रोगी के लिए ग है तो ई। तो इस तरीके से आप जो है ये सारे शब्द जो है विस्मरणीय, असावधानी, अपमानित, सुसंस्कारित, विनम्रता, असफलता, इन सारे शब्दों के मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय इनको आपको लगाना है। तो बच्चों इस तरीके से ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। थैंक यू।